दूसरे चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश में कम मतदान दर्ज किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में जोरदार वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद को छोड़कर अन्य सभी लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत में साल 2019 के मुकाबले इजाफा दर्ज किया गया है। पिछली बार जहां 74.94% मतदान दर्ज किया गया, वहीं इस बार 75.15% दर्ज किया गया है। मतदान प्रतिशत में गिरावट ने जहां मध्य प्रदेश में भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नाराजगी जाहिर की है। कम वोटिंग परसेंट को लेकर प्रदेश बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई है। और इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड राजधानी भोपाल से अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बात की जाए मध्य प्रदेश में लगातार चाहे पहले फेज का हो चाहे द्वितीय फेज का हो, लगातार जो वोटिंग प्रतिशत में कमी आ रही है, गिरावट दर्ज की जा रही है, इसको लेकर अब जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। क्या कुछ खबर इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लगातार ये डिस्कशन हो रहा है और अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव में बूथवार गणना के बाद जो दावे रजनीश अग्रवाल जी ने किए थे वो सही हुए थे। सर, इस बार वोटिंग परसेंट कम है। आपके यहाँ भी बैठकें चल रही है, चिंतन चल रहा है, चर्चाएं चल रही है, सियासी गलियारों में इसके अलग अलग जो है मायने निकाले जा रहे हैं। क्या सोच रही है भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं रही क्या कर रही है भाजपा। तो भाजपा कर रही है अपने शुभचिंतक, समर्थक, कार्यकर्ता परिवारों के वोट बूथ तक ले जाना, उनको समझाना और वोट करवाना। तो इसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। अब कांग्रेस के वोट क्यों नहीं डल रहे, या कांग्रेस के पोलिंग एजेंट क्यों नहीं थे, या कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में क्यों नहीं है, या कांग्रेस क्यों हताश है, इसका उत्तर तो राहुल गांधी जी दे सकते। बैठकें हो रही हैं और आप लोगों ने 51% का टास्क सेट किया, 60 में से 51 आप ले जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं कहीं पे। इतना समीकरण में अंतर आएगा? क्षमा करिएगा, हमने 58% पिछले चुनाव में प्राप्त किए थे जो वोट शेयर था भाजपा का, और इससे बढ़ाने का हमने 10% और बढ़ाने का हमने फैसला किया था। कम से कम 65% वोट शेयर भाजपा को मिले और 65% बूथों से ज्यादा हम जीते। तो ये टारगेट है और इसको लेके मशक्कत है, इसको लेके बैठकें हैं, इसको लेके उपक्रम है, इसको लेके हमारी एक्टिविटी, इसको लेके तमाम प्रकार की कवायद है। ये जो मशक्कत है उसमें जो वो बैलेंस करना पड़ेगा, पहले दूसरे चरण का जो मिसिंग है वो तीसरे चौथे में। पहले चरण में मिलेगी 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, बाकायदा वीडियो में कहा था, कोई भी सीट 1 लाख से कम से नहीं जीतेंगे। दूसरा, 6 की 6 सीटें जीतेंगे, भारी अंतर से जीतेंगे। देश के जो चुनिंदा रिकॉर्ड बनेंगे अधिकतम वोटों से जीतने के, उनमें इस दूसरे चरण में आएंगे। अब रही बात तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में हम आपको बता देंगे बल्ले बल्ले भाजपा की है। चलिए सर, थैंक यू। तो ये भारतीय जनता पार्टी का इतना कॉन्फिडेंस और दावा है, लेकिन फिर भी बैठकों का दौर जारी है और बैठकों के दौर में हम आपको बता दें कि सुबह होशंगाबाद में चूंकि मतदान हुआ है, भले ही वहां बेहतर मतदान हुआ है, लेकिन वहां पे भी वोटिंग प्रतिशत कम है। इसका फीडबैक दर्शन सिंह जी ने दिया और दर्शन सिंह ये भी कहते नजर आए कि जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जी पटेल, उनके क्षेत्र में कम मतदान हुआ, जहां से विधायक है उनके क्षेत्र में बेहतर हुआ। थोड़ी देर पहले जो है राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम वो पहुंचे अंदर। रीवा को लेकर जो अगर हम बात करें तो रीवा में सबसे कम मतदान हुआ है अब तक, उसको लेकर फिलहाल चर्चा हो रही है। तो हम लगातार अगर इस तरीके से देखें तो चिंतन जारी है, दावे कुछ भी हों, प्रतिदावे कुछ भी हों, लेकिन वास्तव में जो टास्क भाजपा ने रखा था, जो टारगेट सेट किए थे, उससे पीछे भाजपा नजर आ रही है और यही कारण है हिदायत से लेकर बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल अनुराग, देखना होगा कि बीजेपी के जो दावे वादे हैं, जो 6 की 6 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, वो कितना अमल में होता है, ये 4 जून को पता पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनुराग आपका। और खबरों में